द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अयोध्या में हार के बाद, काशी में इतनी कम जीत के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। और गुजरात के जो कारोबारी हैं वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना आधिपत्य जता रहे हैं, चाहे अयोध्या हो या फिर काशी हो, वहां पर आप देखेंगे तो कारोबार इन्हीं का दिखेगा। अजीत अंजुम के साथ इंटरव्यू में अजय राय ने पहले ही कहा था कि यहां पर गुजराती पोर्ट खड़े हुए हैं, गुजराती बड़े बड़े जहाज आ गए, जो वहां लोकल के बेचारे जहाज वाले थे या फिर नाव वाले थे, उनका रोजगार खतरे में पड़ गया। और जिस तरीके से एक के बाद एक दुकानें वहां ढहाई गई कॉरिडोर के नाम पर, वो सब कुछ नाराजगी काशी के लोगों में थी। और शायद उसका नतीजा ही है कि मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही चुनाव जीते, जबकि स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी या टॉप ब्रांडेड नेता हैं, महिमा मंडन किया जाता है, उनकी विदेशों में अच्छी छवि बताई जाती है, फिर भी वो अपनी सीट से बहुत कम वोटों जीते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी से अगर तुलना की जाए तो राहुल गांधी 2 जगह से लड़ते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, 3.5 लाख वोट से जीतते हैं, और यहाँ से लड़ते हैं रायबरेली से, तो यहाँ भी जो है 4 लाख वोटों, लगभग 4 लाख वोटों से जीतते हैं चुनाव। तो आप समझिए कि मोदी जी 1.5 लाख से जीते हैं, यानी मोदी जी की करारी ये मानसिक तौर पर एक हार जरूर है कि इतने बड़े वैश्विक स्तर के लीडर को सिर्फ 1 लाख यानी 1.5 लाख से ही जीत मिले। खैर, अब अजय राय ने मुहिम शुरू कर दी गुजरातियों को भगाने की। देखिए, ये गुजरातियों को काशी से भगाकर दम लेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उनकी एक रैली भी इसको लेकर आयोजित हो रही है कि जो गुजराती यहाँ पर आ गए हैं उनको भगा के दम लेंगे। इस तरीके का वो अभियान चला रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये मोदी जी की बड़ी हार है। किस तरीके से 1.5 लाख वोट, और शुरुआत में तो जब काउंटिंग चल रही थी उस वक्त देख रहे थे कि भैया अजय राय आगे चल रहे, अजय राय 4,500, 5,500, 10,000 वोटों से आगे हैं। तो ये बता रहा था कि मोदी जी जो इतनी बड़ी सीट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी वो पीछे चल रहे थे, मतलब बनारस से पीछे चल रहे थे, जिसके बारे में कह रहे थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और वहां भावुक भी हो गए थे, वही बनारस में वो भावुक भी हो गए थे टीवी इंटरव्यू के दरमियान। तो आप ये समझिए कि मोदी जी की भावुकता हो या मोदी जी का टचअप हो, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से गुजरातियों का कब्जा काशी में हुआ, शायद उसका नतीजा रहा कि किस तरीके से मोदी जी को बहुत कम वोटों से जो है जीत मिली। और ये बहुत कम ही गिने जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता हमेशा जो है उनका आंकड़ा 2-3 लाख से तो ऊपर ही होता है, 3 लाख से तो ऊपर ही मान के चलिए, क्योंकि बड़े नेताओं की जीत ऐसी होती है। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान विदिशा में प्रचार करने तक नहीं गए, ढंग से कोई प्रचार नहीं किया, पूरे मध्य प्रदेश प्रचार किया और उसका जो है असर भी दिखाई दिया, और विदिशा में 8 लाख वोट से जीते। तो ये दर्शाता है कि एक बड़े नेता जो होते हैं वो अपनी सीट पर प्रचार करने भी ना जाएं, तब भी उनकी सीट जो है वो 5-6 लाख से ऊपर ही जाती है। और मोदी जी तो डटे रहे, आप समझिए कि बनारस में लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, उसके बावजूद भी मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। ये अपने आप में समझिए कि जो वहाँ पर गुजरातियों का अस्तित्व बढ़ रहा है, गुजराती जो वहाँ पर आधिपत्य जमा रहे, वहाँ के लोकल लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोकल लोग वहाँ पर रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि मोदी जी को सबक सिखाया गया है। और उसके बाद अगर देखा जाए, अयोध्या की बात अब ले लें। अयोध्या में तो पहले भी अयोध्यावासी कह रहे थे कि वहाँ के लोगों को भैया रोजगार के लिए तड़पना पड़ रहा है। वहाँ सारा जो टेंट वेंट लगा था, जो 1 महीने तक पूरा महिमा मंडन शुरू हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसमें किस तरीके से गुजरातियों को उसका ठेका दिया गया था। गुजराती ठेका लेकर यहाँ पर पैसा कमा रहे थे, और वहाँ का जो लोकल कारोबारी था, लोकल या फिर आप समझ लीजिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कई आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, उसमें वहाँ के जो लोकल लोग बताते, भैया हमारा घर यहाँ था, उजाड़ दिया गया, अब हम 6-7 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ धंधा करने, और धंधे में वो मज़ा भी नहीं रह गया, वो सब चीज़ें भी नहीं रह गई हैं। तो आप समझिए ज़रा, 6-7 किलोमीटर झोपड़ी में वो अपना जीवन गुजार रहा है, यहाँ आसानी से रहता था, उसका तो सब कुछ रोजगार छिन गया, सब कुछ छिन गया, तो वो नाराज़गी तो दिखेगी ना। कई तरह के मतलब आप समझिए, घर जिस तरीके से वहाँ लोगों के उजड़े थे, उसी नाराज़गी का प्रताप है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहाँ से पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी। 1 महीने तक पूरा कार्यक्रम चला था, एक के बाद एक प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिस तरीके से वहां पर पूरी मतलब अयोध्या को सजाया गया, एकदम महिमा मंडन किया गया, पूछिए मत क्या कुछ हुआ। मोदी जी वहां मौजूद रहे, और फिर उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति हुई कि अयोध्या में ही चुनाव हार गए। इसका मैसेज पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में गलत गया है। अब शुरुआत में तो शंकराचार्य जो नाराज थे, कुछ लोग सोशल मीडिया पर मीम्स ये भी बना के डाल रहे थे कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जब मंदिर पूर्ण हो जाता है, अर्ध निर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, अधूरे मंदिर में ये लोग कर रहे हैं, ये गलत है, ये पाप है, ये शंकराचार्य कह रहे थे।
और उसके बाद उनकी बात भी नहीं मानी गई कि चुनाव नज़दीक थे, चुनाव कराना, चुनाव पहले एक माहौल बनाना था। उसी माहौल बनाने को लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और वहां पर दर्शन वर्शन शुरू कर दिए गए। इसीलिए शायद क्या इसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर हार जाता है। इससे कई सारे कारण निकलकर सामने आए हैं। इन पर अगर समीक्षा की जाए या फिर चीज़ें देखी जाए तो कई ऐसी सीटें, सुल्तानपुर हार गए, आप समझिए, ये जो मतलब ऐतिहासिक सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी की हार की कोई गुंजाइश भी नहीं कर रहा था। प्रयागराज देखिए, धार्मिक स्थल है, कुंभ का बड़ा इतना मेला लगता है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन स्थलों पर बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को लगी। इससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, जो कहती है कि नहीं नहीं हम तो सब कुछ अपने पाले में रखते हैं, राम के नाम पर वोट ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो अब ये सब नहीं होने वाला है। तो आप समझिए, गुजरातियों ने वहाँ पर काशी में बड़े बड़े जहाज़ उतार दिए हैं। उन जहाज़ों पर सफ़र करिए, अच्छा खासा पैसा उन लोगों को दीजिए। वो जो वहाँ के लोकल जो नाव चलाकर गुजारा करते हैं उनका धंधा चौपट हो रहा है। अयोध्या में भी गुजरातियों का कब्जा हो गया, हर जगह सिर्फ गुजराती ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए अजय राय ने मुहिम शुरू की है कि गुजरातियों को भगाना है, काशी से भी गुजरातियों को भगाना है। और आप देखिए अयोध्या में भी क्या ऐसी मुहिम शुरू होती है, नहीं होती है, लेकिन फिलहाल काशी से एक मुहिम की शुरुआत अजय राय द्वारा कर दी गई। और अजय राय ये मानते हैं कि मानसिक तौर पर मोदी जी की बहुत बड़ी हार है कि अगर 1.5 लाख वोटों जीतना और शुरुआती दौर के जब काउंटिंग में मोदी जी का पीछे रह जाना, ये अपने आप में मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे, तो इस दरमियान कहा कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती चुनाव तो हो सकता था कि 2 लाख वोटों से मोदी जी चुनाव हार जाते, राहुल गांधी ये कह रहे थे। और उसके बाद अजय राय का बयान आया तो हम तो कह ही रहे थे कि पहले से चुनाव लड़ें। तो आप ये समझिए जिस तरीके से पूरा इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जिस तरीके से अजय राय ने अपनी भूमिका निभाई, अजय राय ने वहाँ पर मेहनत की, लोगों से इंटरेक्ट किया, इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ आए और सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो उससे वो असर दिखाई दिया। और मोदी जी की पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, हर एक नेता लगा हुआ था, हर जगह गांव-गांव जाकर वोट मांगे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो है नहीं दिखाई दिया। तो आप इससे बिल्कुल ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते। ये मोदी जी की मानसिक तौर पर एक बड़ी हार है बनारस में कि जहाँ से मोदी जी इतना सब कुछ करते हों। और बनारस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि लेज़र शो शुरू होता है। लेज़र शो में मोदी जी के महिमा मंडन को कई तरीक़ों से दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थितियाँ मोदी जी के काबू में नहीं रही। इतना प्रचार प्रसार हो जाने के बावजूद भी सब कुछ मतलब साथ नहीं रहा। और स्थिति बाद में क्या रही, तो टेंडर देने की बात है, ये जो कमवाने की बात है, ये गुजरातियों को जो ठेका एक के बाद एक दिया जा रहा है, इसी को लेकर ये मुहिम शुरू हुई है। इसी लेकर रैली करनी थी अजय राय को, वो नहीं हुई, बता रहे हैं अपने बयान में कि हमें एक रैली करनी और बताना है लोगों को। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो बनारस की अपनी एक छवि को बनाते हैं, उन लोगों को रोज़गार वहाँ मिलना चाहिए, ना कि वो लोग जो गुजरात से आए हैं वो सारा टेंडर ले रहे हैं, सारी फैसिलिटी वहाँ पर जो बड़े बड़े नाव खड़े कर दिए गए हैं उनसे जो है मतलब टूरिस्ट से पैसा लिया जा रहा है। तो उन रोज़गार, जो छोटे छोटे रोज़गार जो नाव वाले हैं, उनका रोज़गार ज़रूर छिन रहा है, उनके रोज़गार पर एक संकट मंडरा रहा है। तो इस बारे में सोचा जाना चाहिए। और यही हाल अयोध्या में हुआ था, यही हाल बनारस में भी हो रहा है। और बनारस में तो मोदी जी लड़ रहे तो शायद जीत गए, और कोई होता तो चुनाव हार जाता। और अयोध्या में तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये अब एक मुहिम शुरू हुई है, गुजरातियों को हटाना है। बनारस में अजय राय शुरू कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।